नमस्कार। आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है आकृतियाँ एवं उनके प्रतीक अथवा उनके प्रभाव। अब आपको ये क्वेश्चन या इस टॉपिक में से क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछ लेंगे कि आयताकार आकृति के प्रभाव या वह किसका प्रतीक है, या आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि आयताकार चेहरा किसका प्रतीक है या उसके कौन से भाव होते हैं। इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2021 में, तो उसमें भी ये इससे एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके जो दूसरे ड्राइंग टीचर का एग्ज़ाम है, इन सभी में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको अलग टॉपिक में रेखाओं के जो भाव हैं, रंगों के जो भाव, उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन आकृतियों के भाव हैं आपको बहुत ही कम जो ना बुक में ये सब मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहला हमारा जो आकृति है वो है आयताकार। तो जो आयताकार आकृति होगी वो किसका प्रतीक है? आयताकार आकृति प्रतीक है शक्ति और एकता का। तो किसका प्रतीक है? शक्ति और एकता का। और ये देखो आपका चेहरा दिख रहा होगा सामने, ये आयताकार चेहरा है। तो इसको आप देखेंगे, चेहरे को भी आपको याद रह जाएगा ये किसका प्रतीक है? शक्ति और एकता का। तो आयताकार आकृति का आप कब समझ गए हैं। अब दूसरी आकृति पर चलते हैं। देखिए अब है त्रिभुजाकार आकृति। तो त्रिभुजाकार आकृति किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है शाश्वतता, सुरक्षा और विकास का। आप इसको लिख लीजिए और बाद में आपको रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ये याद करने का? आप किसी एक टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद 3 या 4 दिन बाद उसको फिर से पढ़िए, और 15 या 16 दिन बाद उसको एक बार फिर पढ़िए, तो आपको पक्का वो याद हो जाएगा। आप शुरुआत में एक बार सिर्फ रट्टा मार लेते हो, फिर भूल जाते हो उसको। तो कम से कम 3 बार उसको थोड़ा थोड़ा गैप देकर एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें वो याद हो जाएंगी। ठीक है। तो आपने देखा तो जो त्रिभुजाकार आपकी आकृति है वो किसका प्रतीक है? शाश्वतता, सुरक्षा और विकास का। और ये त्रिभुजाकार आकृति एक चेहरे की आकृति है। इसको आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से एक चेहरा बना हुआ है त्रिभुजाकार आकार में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब है विलोम त्रिभुजाकार। ठीक है। तो विलोम त्रिभुजाकार किसका है? लिप्तता और अशांति। ठीक है। समझ रहे हैं? ये आपका जो ना विलोम त्रिभुजाकार आकृति, विलोम त्रिभुजाकार चेहरा है। तो ये किसका प्रतीक रहेगा? लिप्तता और अशांति का। नेक्स्ट है अंडाकार। अंडाकार आकृति की जो प्रतीक होती है वो होगी लावण्य, सौंदर्य, नित्यता और सृजनात्मकता। ठीक है। ये अंडाकार आकृति है चेहरे की। इस तरीके से देख भी पा रहे होंगे आप चेहरे को। तो अंडाकार आकृति किसका प्रतीक रहेगी? लावण्य, सौंदर्य, नित्यता और सृजनात्मकता। अंडाकार आकृति इसका प्रतीक रहती है। नेक्स्ट आकृति है वृत्ताकार। ये चेहरा वृत्ताकार, गोल जो चेहरा होता है वो। तो ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है वृत्ताकार समानता का, विशालता का, पूर्णता का, आकर्षण का और गति का। ठीक है। ये आप इनको याद रखिए। ये आपके जो है ना 5 पॉइंट हैं, इनको आप लिख लीजिए और इनको आप याद कीजिए। आज आप समझ गए होंगे, छोटा सा टॉपिक था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को याद रखिए। ठीक है। ये आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद।